दोस्तों, कुछ समय पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बात कही थी कि असल में भारत रूस के यूक्रेन में किए गए रेफरेंडम को समर्थन देता है और इसके बाद से पश्चिमी देश और अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर काफी दबाव बनाना शुरू कर दिया गया कि क्या ये बात सच है और अगर हाँ तो आखिर क्यों। इस बयान के ऊपर भारत ने कोई खास आधिकारिक टिप्पणी नहीं की और न ही इसके ऊपर ज्यादा गौर किया ताकि मामले को और तूल देने से रोका जा सके। लेकिन अब भारत ने ही एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे ये बात लगभग साबित हो चुकी है कि भारत रूस का समर्थन कर रहा है, साथ ही इसे अमेरिका द्वारा भारतीय कंपनी के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध का जवाब भी माना जा सकता है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और अल्बानिया एक साथ मिलकर रूस के खिलाफ एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेकर आए थे जिसमें ये सभी देश एक साथ मिलकर रूस के द्वारा यूक्रेन के 4 राज्यों में कराए गए रेफरेंडम को गैर कानूनी घोषित करना चाहते थे। साथ ही ये सभी देश रूस के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे ताकि रूस इन इलाकों को खाली कर दे और अपनी सेना यूक्रेन से पीछे ले ले। इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की वोटिंग के दौरान भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल भारत ने रूस के खिलाफ आए इस रेजोल्यूशन की वोटिंग में अब्सटेन कर दिया, यानी कि भारत ने ना तो इसके पक्ष में वोट किया और ना ही इसके विपक्ष में। हालांकि ये बात समझने वाली है कि अभी हालात ऐसे बने हुए हैं कि जो भी देश रूस के खिलाफ वोट नहीं किए हैं वे एक तरह से रूस का ही साथ दे रहे हैं। रूस के खिलाफ ये रेजोल्यूशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाया गया था जो कि ड्राफ्ट है। वहीं पर अगर इसे यहाँ पर पास कर दिया जाता तब इसकी वोटिंग संयुक्त राष्ट्र महासभा में होती और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता तो रूस के ऊपर काफी भारी दबाव बन सकता था। लेकिन कुल 15 देशों में से 10 देशों ने इसके समर्थन में वोट किया जबकि 4 देशों ने वोटिंग के दौरान अब्सटेन कर दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे रोचक बात तो यहाँ पर यह है कि अगर भारत समेत इन 3 देशों ने भी वोटिंग के दौरान अब्सटेन न करते हुए अगर इस प्रस्ताव के समर्थन में भी वोट किया होता तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रूस ने यहाँ पर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रूस ज्यादातर प्रस्ताव को खुद वीटो कर देगा। वहीं इसीलिए भारत ने भी समझदारी दिखाते हुए रूस के खिलाफ में वोट नहीं किया और इस पूरे वोटिंग की प्रक्रिया में अब्सटेन कर दिया, जिससे एक तो भारत ने रूस का भरोसा भी जीत लिया और अमेरिका को ये बात समझा दी कि अगर भारत चाहे तो हम भी अमेरिका के इंटरेस्ट को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने एक भारतीय कंपनी पर ईरान से तेल खरीदने के इल्जाम पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके जवाब में भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो रही इस वोटिंग के दौरान अब्सटेन करना अमेरिका को एक संदेश भेजेगा। रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 6 महीने से भी ज्यादा लंबे समय से चल रहा है और अभी भी यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी दौरान जब रूस की क्षमता और शक्ति के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं तभी रूस ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया और एक ही झटके में यूक्रेन का 15% हिस्सा रूस ने आधिकारिक तौर पर अपना घोषित कर दिया है। हालांकि ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती कि भारत ने रूस का समर्थन अमेरिकी प्रतिबंधों के विरोध में किया है, लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच में एक काफी मजबूत संबंध होने से भी कोई इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं एक काफी बड़े कूटनीतिक खेल का छोटा सा हिस्सा मात्र है जिसमें अब भारत भी अपने कदम तेजी से मजबूत कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, सऊदी अरब ने अब पूरी दुनिया को एक काफी बड़ा संदेश देते हुए भारत के समर्थन में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब सऊदी अरेबिया अपने यूनिवर्सिटी में योगा को बढ़ावा देगा। वहीं पर लोगों की आम जिंदगी में भी इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने वाला है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया के द्वारा ऐसे फैसले भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगे, क्योंकि इससे न कि केवल भारत और सऊदी अरब के रिश्ते कूटनीतिक तौर पर अच्छे होंगे बल्कि दोनों देशों के आम लोगों में भी सद्भावना बढ़ेगी, जिससे भारत और सऊदी अरब दोनों को फायदा होगा। हालांकि सऊदी अरब के द्वारा लिए गए इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ है, जिसमें सबसे आगे पाकिस्तान है, लेकिन सऊदी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब ने यह बात साफ कर दी है कि योगा एक आम इंसान की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। इसीलिए हमें योगा को एक स्वास्थ्य संबंधित व्यायाम के तौर पर देखना चाहिए, न कि धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में सऊदी अरब और भारत के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हुए हैं। केवल आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और कूटनीतिक स्तर पर भी भारत और सऊदी अरब काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब कश्मीर मुद्दे को भी पूरी तरह से दरकिनार कर चुका है और पिछले कई समय से सऊदी अरब ने कश्मीर के ऊपर कोई बयान भी नहीं दिया है। वहीं पर इसके उलट सऊदी और यूएई ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि सऊदी अरब अपने आप को पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा से बिल्कुल अलग कर चुका है। साथ ही सऊदी अरब भारत के साथ एक शांतिपूर्ण और विकासशील संबंध रखना चाहता है, जिससे दोनों देशों का विकास हो। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, साथ ही हमारी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।